नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान इव्या क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 8, जिसे नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनकेसी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इस नेशनल नॉलेज कमीशन यह भारत सरकार का एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था। इस आयोग का गठन 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई थी, जिस उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा थे, और उन्होंने ही इसको इस यह जो सलाहकार जो समिति था उसका गठन किया था। इस आयोग का कार्यकाल मार्च 2009 में समाप्त हुआ, इसलिए 2005 से 8 तक या 9 तक माना जाता है। अध्यक्ष इसके थे श्री सैम पित्रोदा। इसकी यह एक नोडल एजेंसी थी। यह आयोग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को अपना रिपोर्ट सौंपता था। इसका लक्ष्य था 21वीं सदी में भारत को ज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनाना। आयोग के गठन का मुख्य जो रूप था, जो उद्देश्य था, उसमें था कि शिक्षा का व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा तथा कृषि एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में 21वीं सदी के चुनौती के संदर्भ में विस्तार तथा उपभोग आदि मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना। इसका कार्यकाल अक्टूबर 2008 तक 3 वर्षों के लिए था, और आयोग ने इसे अत्यंत प्रासंगिक प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था। इसका कार्यकाल 8 वर्षों 2008 तक था, लेकिन यह 2009 में समाप्त हुआ था। इसलिए कहीं पे यह 2008 रहता है, कहीं पे 2009 होता है। शुरुआत 2005 में हुई थी। आयोग के 5 जो प्रमुख स्तंभ थे, जिसे नॉलेज पेंटागन कहते हैं: पहुंच, अवधारणाएं, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं। इसके आधार पर इन्होंने नीतियां तैयार की थी, और नीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके जो प्रमुख क्षेत्र थे, उसमें था शिक्षा में सुधार करना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक की व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने की बात की गई। अनुसंधान को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में नए ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर से जुड़े संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाना, ज्ञान का अनुप्रयोग कृषि और उद्योगों में ज्ञान और नई तकनीकी के व्यवहार उपयोग को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं की जो सेवाएं हैं उसे पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ज्ञान का पंचकोण, जिसे नॉलेज पेंटागन कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में आकाश से इसे हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें ए से एक्सेस, सी से कॉन्सेप्ट, सी से क्रिएशन, ए से एप्लीकेशन और एस से सर्विस है। इसको अच्छे से समझते हैं। ज्ञान की पहुंच, एक्सेस ऑफ नॉलेज, शिक्षा, सूचना और पुस्तकालयों तक समाज के हर वर्ग की आसान पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें राइट टू एजुकेशन और भाषाओं के विकास पर बल दिया गया था। ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज कॉन्सेप्ट जो है, इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था के पाठ्यक्रम और गुणवत्ता पर सुधार करने की बात की गई थी। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन में देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और बौद्धिक संपदा के अधिकार को बढ़ावा देना था। ज्ञान के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में अर्जित ज्ञान का उपयोग कृषि, पारंपरिक ज्ञान और उद्योगों के विकास में करना, ताकि रोजगार बढ़े। और सर्विस में नागरिकों की सेवाएं आसानी से मिल सके, इसके लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना था। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके चेक की जो पॉइंट्स है, उससे आकाश से हम लोग याद कर सकते हैं। आकाश से हो गया लिटरेसी, कॉन्सेप्ट हो गया एजुकेशन, क्रिएशन हो गया एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर हो गया कृषि, एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया एग्रीकल्चर से, और सर्विस हो गया ई गवर्नेंस। यह वाइब्रेंट नॉलेज मतलब जीवंत ज्ञान को इसका उद्देश्य था इनेबल करना, और इराहे पे इसने बल दिया था, जिसमें इसको आगे हम लोग समझते हैं एनसीटी, आईसीटी और यूजीसी को इसको मर्ज करके इराहे को बनाने की बात की थी। इसकी मुख्य सिफारिशें, शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। पहला इसका था स्कूली शिक्षा।
में सुझाव के लिए परिवर्तन के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, जिसपे इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया, जिसमें कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप में एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की फोकस किया, बात की। शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएड डीएलएड में सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय मानक तय हो, इसका उन्होंने प्रस्ताव दिया। स्कूलों का विकेंद्रीकरण पर बात की। स्कूल शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत की भागीदारी को बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की संख्या देश की बढ़ती आबादी के अनुसार उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में जो समय थी कम थी, उसे कम से कम 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। स्वतंत्र नियामक के रूप में इन्होंने यूजीसी एआईसीटी जैसे मौजूदा निकायों को बदलकर एक एकल स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण इराहे, जिसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन कहते हैं, का गठन करने की बात की। वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान के अलावा निजी निवेश और आंतरिक स्रोतों से धन जुटाने की स्वतंत्रता दी जाने की बात की। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि कौशल का विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सके। राष्ट्रीय कौशल और विकास मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की गई और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल जैसे एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर देश में कई बड़े बड़े बदलाव और डिजिटल प्रोजेक्ट शुरू हुए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जो है, इसमें एनकेएन देश के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों और प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड डेटा नेटवर्क बनाने की बात की गई। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय विभाग बनाने का सुझाव दिया। और सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण बात जो सुझाव था, ई गवर्नेंस पोर्टल, जो सरकारी सेवाओं के लोकतंत्रीकरण के लिए एकल बहुराष्ट्रीय वेब पोर्टल बनाने की शुरुआत की गई, जो बाद में बहुत ही प्रचलित हुआ और आज तो सही मायने में इसका उपयोग हो रहा है। स्कूली शिक्षा में सुधार। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 8 प्रमुख सिफारिश की बात की, जिसमें इन्होंने क्षेत्रों की एक सूची तैयार की थी। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 8 बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आयोग ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने की पुरजोर वकालत की। देश के हर बच्चों के लिए इन्होंने 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की बात की, जो बाद में आरटीई एक्ट 2009 बना। इस अधिकार को लागू करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों को तय करने की बात की गई। कक्षा 1 से इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बना दिया। बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि कक्षा 1 से ही बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ाई जाए। इसे एक भाषा के रूप में सिखाया जाए, न कि शिक्षा के माध्यम के रूप में। इसके लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने और ऑडियो विजुअल टूल्स का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। स्कूली शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात की। स्कूलों के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और स्कूल प्रबंधन समितियों को सौंपी जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय होने से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। स्कूल स्तर पर डेटा और सूचना प्रणाली पूरे देश के स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और सुलभ राष्ट्रीय स्कूल सूचना प्रणाली बनाई जाए, ऐसी बात की। इससे डेटाबेस में हर स्कूल के बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की संख्या, छात्रों के नामांकन और बजट की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके। और इसी आधार पे आरटीई लागू किया गया और स्कूल की हर बातें, हर कमियों को सार्वजनिक करने की बात की गई। शिक्षक शिक्षा के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में बीएड और डीएलएड में बहुत बड़े बदलाव करने की बात की, ताकि शिक्षक आधुनिक तकनीकी से जुड़ सके। शिक्षकों के लिए समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। अच्छे कार्यों के लिए शिक्षकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहन करने की व्यवस्था की जाए। पाठ्यक्रम और परीक्षा में सुधार की भी इन्होंने बात की। स्कूली पाठ्यक्रम को रटने की पद्धति से हटाकर समझने और रचनात्मकता पर आधारित किया जाए। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 से 12 में तनाव को कम करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाए और आंतरिक मूल्यांकन का महत्व दिया जाए। सरकार और निजी स्कूलों की भागीदारी की भी इन्होंने बात की। शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
वंचित और गरीब वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए सरकारी सहायता भी दी जानी चाहिए। वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा के लिए इन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद जिसका जीडीपी कम से कम 6% हो, शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किया जाना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार के स्कूलों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने 2006 से 2009 के बीच अपनी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी, जिसमें से प्रमुख है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, देश भर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए उच्च गति वाले डिजिटल नेटवर्क की स्थापना की बात की। उच्च शिक्षा नियामक, जिसमें उच्च शिक्षा में प्रवेश, लाइसेंस और प्रत्यायन की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण इराहे का गठन करने की बात की। विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए इन्होंने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए देश में लगभग 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, ज्ञान तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश भर में पुस्तकालयों का नेटवर्क बनाने और उसे डिजिटल करने की बात की। यह आयोग 2014 तक सक्रिय रहा। इसके बाद केंद्र में सरकार बदल गई और इसे भंग कर दिया गया। अगले 10 वर्षों में इसमें जो विश्वविद्यालय के लिए जो इन्होंने जो अपनी बात की थी, उसमें अगले 10 वर्षों के लिए इन्होंने कहा था कि भारत में कुल 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं तथा 1500 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रथम कक्षा से अनिवार्य किया जाए। स्मृति संबंधी परीक्षा प्रणाली के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन के प्रयास को अधिक महत्व दिया। संसदीय कानून के माध्यम से उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण बने, जिसे प्रासंगिक अधिकार भी दिए जाए। सरकारी राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग होने चाहिए जो सूचना सेवाओं, प्रशिक्षण और शोध संबंधित कार्यों को देख सके। शिक्षा संबंधित कार्यों को देख सके। शिक्षा के कुल व्यय में से 10 से 15% व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च होने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का 2 भाग में बांटा गया, पेशेवर शिक्षा और मेडिकल कानून तथा प्रबंधन शिक्षा, तथा इसके लिए स्वतंत्र विनियम एजेंसी पर बल दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 से 2009 के दौरान अपनी विभिन्न सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया जैसे कई आधुनिक नीतियों का आधार तैयार किया और भारतीय शिक्षा में क्रांति ला दी। यह आयोग 2014 तक सक्रिय रहा, जिसके बाद केंद्र में सरकार बदलने से इसे भंग कर दिया गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।